हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल यानी 24 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है। काहे का है? तो हिंदी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग देख के चलिएगा कि हम लोगों ने इतना तैयार कर लिया है या नहीं तैयार कर लिया है। इतना ज़रूर पढ़ के जाएँ और आशा है कि 90 प्लस जो है यहाँ से आपको अंक देखने को मिलेंगे अगर आप इतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो खंड आ रहता है वो क्या रहता है? बहुविकल्पीय रहता है, 1 से 20 तक रहता है। तो जहाँ आप लोगों को तैयार करना है महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं, ठीक है, कहानी है, नाटक हैं और उनके लेखक रचनाकार जो भी हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पंच परमेश्वर, सेवा सदन, गोदान, गबन, पूस की रात, ये जो है प्रेमचंद की है। ठीक है, ये कहानियाँ जो हैं कितनी हैं, जो भी हैं, पंच परमेश्वर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा सदन ध्यान रखिएगा और पूस की रात ध्यान रखिएगा। ये काहे की है, किसके लेखक जो हैं, कौन है कहानी के? तो प्रेमचंद हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि हंस पत्रिका के ये प्रथम संपादक भी रहे हैं। नेक्स्ट बात करें जयशंकर प्रसाद की कौन कौन से नाटक हैं, तो लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और कंकाल। ठीक है, कंकाल नाटक नहीं है, ठीक है, ये दूसरी विधा है, लेकिन ध्यान रखना है कंकाल भी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। बाण भट्ट की आत्मकथा वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। छत्रसाल दशक जो है वो भूषण ने लिखी है। ठीक है, रचयिता हैं रीतकाल के ये जो हैं कवि हैं और वीर रस के कवि माने जाते हैं। वचन सुधा जो है भारतेंद्र युग की ये पत्रिका है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। पर्दा जो है वो एक कहानी है, कहानी इसकी विधा है और यशपाल इसके लेखक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दोनों जो आत्मकथाएं हैं वो हरवंश राय बच्चन की हैं। चेखव एक इंटरव्यू, ठीक है, तो ये राजेंद्र यादव की लिखी हुई है। तार सप्तक जो है जिसका प्रकाशन हुआ था 1943 में और जो प्रकाशन करता है वो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? लोकायतन। लोकायतन जो है वो सुमित्रानंदन पंत। बहुर अकेला जो है वो अशोक वाजपेयी की है। और वेरी इंपॉर्टेंट, रूस के 25 मास यात्रा वृत्तांत है, किसका है? राहुल संकृतायन का। और यात्रा वृत्तांत के जो प्रसिद्ध जो हैं वो कौन है साहित्यकार? तो ये राहुल संकृतायन ही हैं। रामचंद्र का कविप्रिया या छंदमाला अगर कोई आ जाता है तो केशव दास हम लोग सही करेंगे। प्रिय प्रवास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध की है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साकेत मैथिली शरण गुप्त, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गंगा लहरी मतिराम। यामा निहार दीपशिखा, ये किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, ध्यान रखना है। गिरती दीवारें किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की है। सतसई किसकी है? तो बिहारी लाल की है। ठीक, वहीं आपको ध्यान रखना है हिम किरीटनी, ठीक है, माटी हो गई सोना, ये दोनों संस्मरण जो हैं माखन लाल चतुर्वेदी के हैं। और सिंदूरी की होली जो नाटक है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं, रचनाएं जो हैं आप लोग, ठीक है, लेखक जो हैं, ये सारी चीज़ें जो आप लोग हैं वो क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अंतिम बार में, ठीक है, सुबह आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तब भी इनको रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो नंबर दिया गया है, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूँगा। अब कुछ अन्य जो हैं क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, कुछ ग्रामर पार्ट रहता है भाई, कुछ लेखक रचनाएं भी होती हैं, कुछ अन्य फैक्ट्स भी रहते हैं, तो और भी देख लीजिए आप लोग। रीतकाल को अलंकृत काल जो है वो किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है रीतकाल। अच्छा, इसकी अवधि भी पूछी जा सकती है, तो 1700 से 900 1900। रचनाएं कौन कौन है रीतकाल की? तो भक्ति विलास है, देवचरित्र है, प्रेमचंद्र का है। प्रगतिवादी युग के कवि कौन कौन है पूछा जा सकता है, या इनमें से नहीं है? तो इस प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन और सुमन, ये जो हैं प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, शुक्लवादी युग, शुक्ल युग या छायावादी युग, एक ही नाम है। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और इसके इतिहासकार भी कौन माने जाते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शुक्ल युग या छायावादी युग का अगर समयावधि पूछी जाए तो 1919 से लेकर के 1938, ध्यान रखना है। शुक्ल या छायावादी युग के लेखक कौन कौन हैं? तो सुमित्रानंदन पंत जो कि नाटककार हैं, जयशंकर प्रसाद ये भी नाटककार हैं, मोहन राकेश ये भी नाटककार हैं, राम कुमार वर्मा ये भी नाटककार हैं, हरिकृष्ण प्रेमी ये भी नाटककार हैं, भगवती शरण वर्मा ये उपन्यासकार हैं, फिर महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और श्याम सुंदर दास, ये सभी जो हैं
छायावाद युग के ही लेखक हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। आधुनिक काल की अवधि पूछा जाए तो 1943 से लेकर के अब तक। अच्छा, वीणा के कवि जो हैं वो कौन हैं? तो कबीरदास भी कहे जाते हैं और रसखान भी कहे जाते हैं। आप लोग ऑप्शन में जैसा हो वैसा लगा करके आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि कौन है? तो सूरदास कहे जाते हैं। ठीक है, श्रृंगार और वात्सल्य के। अष्टछाप जो कवि थे, जितने भी कवि थे, उनका संबंध जो है भक्ति काल की किस शाखा से था? तो ध्यान रखना है, कृष्ण शाखा से था। ठीक है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब वहीं देखिए 20 MCQs होते हैं आप में, जिसमें से 10 जो होते हैं वो आपके गद्यांश हो गए, पद्यांश हो गए, उनसे पूछा जाता है, और 10 जो होते हैं वो ग्रामर पार्ट होता है। ठीक है, यानी व्याकरण होता है। ठीक, तो व्याकरण से संबंधित जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने देखिए गेस किया हुआ है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। ग्रामर में तो पक्के भी नंबर हो जाएंगे तुरंत यहीं से। देखिए, पहली बात तो आप स्थायी भाव जो है बिल्कुल पढ़ के जाइए, छोड़िए बिल्कुल मत। ठीक है, हास्य जैसे है तो हास्य का क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा बेटा। ठीक है, और करुणा का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी लिस्ट जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। तत्सम देखिए, ठीक है, तत्सम अंगीठी। ठीक है, अंगीठी का देख लीजिए क्या होता है? सूरज, सूरज का सूर्य होता है। प्रमोद का प्रमोद होता है। तो ये तत्सम भी देख लीजिएगा। ठीक है, अन्य भी देख सकते हैं आप, पर्यायवाची, लेकिन ये जरूरी है तत्सम और तत्व वगैरह। ठीक है, देख के जाइएगा। पर्यायवाची देखिए, बादल का देख लीजिएगा, गंगा का देख लीजिएगा, कमल का देख लीजिएगा, जल का देख लीजिएगा। इनमें से नहीं है तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। समास देखिए, तिरंगा देखिए, समास जो है या तो द्वंद्व पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, या तो द्विगु पूछा जाएगा। ठीक, ज़्यादातर यही पूछा जाएगा। देखिए, द्वंद्व क्या होता है? जिसमें हाइफन लगा हो बेटा। क्या लगा हो? हाइफन, मतलब छोटा डैश। ठीक है, जैसे माता पिता। ठीक, माता पिता हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, भाई बहन हो गया, भाई भाई बहन। और द्विगु समास क्या होता है? जहां पे संख्यावाची हो, संख्या जहां पे हो वो द्विगु समास हो जाए। जैसे तिरंगा है तो द्विगु समास हो गया। पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो ये द्विगु समास हो गया। ठीक है, त्रिवेणी है तो 3 वेणियों का समूह या संगम, तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा द्विगु समास। शताब्दी, ये भी द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है कंफर्म है, ये आना ही आना है। ठीक है, या द्वंद्व आ सकता है। क्लियर? बाकी आप लोग बड़वेही वगैरह जो है वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग देखिए, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है? उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लग जाए भाई। ठीक है, जो आगे लग जाएगा। जैसे अनुग्रह है तो इसमें उपसर्ग क्या है? अनु है। ठीक, और एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला। अच्छा, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जिनमें बताता है कि कौन सा इन निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। जैसे अनुग्रह आ गया, एक आ गया अनुत्तीर्ण आ गया, ठीक है, एक अविरल आ गया। तो अब इसमें अविरल में क्या है? आ देखो हो गया, ठीक है, और अनुग्रह में अनु हो गया। अभी हमने एक बताया अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण में देखिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम यहाँ पे अन करेंगे तब ये हम बनाएंगे अनुत्तीर्ण, अनधन उत्तीर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपसर्ग नहीं है, अनुपसर्ग हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको भी। अब प्रत्यय भाई कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रोला छंद में मात्राएं कितनी होती हैं? 24 होती हैं। ठीक है, छंद वगैरह देख के जाइएगा। रोला हो गया, सोरठा हो गया। सोरठा छंद के चरण कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। ठीक, वाच्य कौन कौन होते हैं? तो कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कृतवाच्य यानी कौन सा? अब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो कृतवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, और तीसरा भाववाच्य भाई। ठीक है, अब कर्तवाच्य का हो कोई सेंटेंस जैसे दिया होगा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ने लगा हुआ है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट जहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ सब्जेक्ट जो है प्रधान होगा वो क्या होगा? कृतवाच्य होगा। ठीक, कर्म यानी द्वारा जहाँ पे मिल जाएगा भाई, पैसिव वॉइस में बाई लगा होता है ना, तो जहाँ पे द्वारा मिल जाएगा सेंटेंस में वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी हो तो आप भाववाच्य पे टिक कर दीजिएगा। समझ में आई बात? ठीक है, वाह
बाजार जा रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश का जब मेथड लगाइएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है कृतवाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य। वाक्य देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संरचना के आधार पर कह सकते हैं हम लोग। तो सरल वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य क्या होते हैं, जो सरल तरीके से लिखे होते हैं, मतलब वन लाइनर टाइप में लिखे होते हैं, ठीक है। यानी परिश्रमी व्यक्ति जो है सफल होता है, इस प्रकार से ये लिख दिया, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। मिश्रित वाक्य क्या होता है, मिश्रित यानी जो एक उसका पार्ट जो है 2 पार्ट दिए हों, एक दूसरे पर निर्भर करते हो, अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य मतलब किसी चीज़ से संयुक्त हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ लगा हो, जैसे और लगा हो, ठीक है, लेकिन लगा हो, ठीक है, अन्यथा लगा हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कौन होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। समझ में आई बात। तो जैसे परिश्रम करो और पास हो जाओ, ठीक है, तो इस प्रकार का जो वाक्य है वो क्या होगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल से 3 हो, जैसे सरल वाक्य क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ, परिश्रमी व्यक्ति सफल हो जाते हैं, ठीक है, परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है, और फिर परिश्रम करो और पास हो जाओ, ठीक है, तो संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच से भी डिफिनीशन करके एक क्वेश्चन आ सकता है। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और अचानक जो है, एक सेंटेंस आया है प्रीवियस एग्जाम में, अचानक जो है वो क्या है, तो ये भैया क्रिया विशेषण है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार भी आपको ध्यान रखना है। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय की उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वो उपमा अलंकार होते हैं। अच्छा, जहाँ पे भिन्नता की जाए वो रूपक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बेटा, रूपक होते हैं, ठीक। नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए कोई भी दोहा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर उसमें मनु मानो जनु जानो, ठीक है, ये अगर दिया हो तो आप जो है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार जो है टिक कीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीका है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। क्लियर। चलिए ये सारे जो है ग्रामर के पार्ट जो हैं मैंने बता दिए। यहाँ से आपको 10 में से कितने भी कम तो 7 आपके नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने इतना अच्छे से समझ लिया है। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग खंड बाकी वर्णात्मक प्रश्न जो होते हैं 21 से 30 हमारे, वो देख लेते हैं। क्या क्या आप लोगों ने तैयार किए, क्या नहीं तैयार किया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अगर तैयार कर लेंगे तो कल के एग्ज़ाम में आप लोग जो है झंडा गाड़ के आएंगे, इतना पता है, ठीक है। तो गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिए होते हैं ना, अथवा में भी दिए होते हैं। तो देखिए केवल 3 प्रश्न, 3 जो हैं आपके चैप्टर उनको देख लेना है। मित्रता भाई देख लीजिए, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, ठीक है, अजंता भगवती शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद ममता, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टरों को देख लीजिए, ठीक। जो इम्पोर्टेंट जो है आपके पास मॉडल होगा, कोई ना कोई आपके पास कोई बुक होगी तो उसमें जो इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं बोर्ड में जो पूछे गए हैं आप वही जो है उसको देख सकते हैं, हिंट देख सकते हैं किस में दिया है किस में नहीं दिया, तो उनको देख लीजिएगा। लेकिन इन 3 से केवल, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, केवल इन 3 से, मित्रता, अजंता और ममता, ठीक है। तो मित्रता के कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी आचार्य मित्र होते हैं तो मित्रता, ठीक है, आचार्य और मित्र, ठीक, इससे याद कर लेना। अजंता, अजंता की गुफाएं जानते हो, वहाँ पे भगवान, ठीक, तो भगवती शरण गुप्त। ममता, ममता की जय हो, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ममता यानी जयशंकर प्रसाद, ठीक। पद्यांश पर देखिए, धनुष भंग, वनपथ पर, सवैये कवित्व, भक्ति नीति, ये देखिए अलग ही अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे रसखान भी हैं, ठीक है, यहाँ पे तुलसीदास भी हैं, ठीक है, बिहारी भी हैं, ठीक। तो इन तीनों से मैंने दे दिए, यही इसी के केवल आपको जो है इम्पॉर्टेंट जो है पद्य जो है वही देखने हैं और वही तैयार करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गद्य अवतरण जो संस्कृत में है, तो 3 के देख लीजिएगा, भारतीय संस्कृति के देख लीजिएगा, प्रबुद्धो ग्रामीण और वीर वीरेण पूज्यते, इन तीनों के इम्पॉर्टेंट जो भी हैं उनको देख लीजिएगा, उनकी हिंट को देख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट पद्यावतरण में तो ये जो हैं ये श्लोक ही हैं। मंगलम मरणम यत्र नीर क्षीर विवेके रात्रि गमिष्यति नावे ताड़नाथ वहीन मध्य, तो ये सारे श्लोक जो हैं इनकी व्याख्या देख लीजिएगा केवल, ठीक है, जितना पढ़ा है उतना बढ़िया बात है, और ये जरूर देख लीजिएगा, इन चारों के व्याख्या जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अच्छा नेक्स्ट जो 25 नंबर क्वेश्चन आता है वो आपके पठित खंड काव्य पर आधारित किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो कई सारे होते हैं, मुक्तिदूत होता है, ठीक है, कर्ण होता है, आप में कौन होगा, मातृभूमि के लिए होगा। उसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, पहला
और दूसरा करके। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है, इन दोनों को नहीं करके आना। क्या कह रहा है, पठित खंड काव्य पर आधारित किसी एक का उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो खंड काव्य कौन है, मातृभूमि, और किसी एक का 2 दिए होंगे तो उसमें से एक करके आना है कोई, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है। तो चंद्रशेखर जो है मातृभूमि के लिए होता है, उसमें सर्ग भी पूछ लेता है, कभी कभी चित्रण भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है। सारांश भी पूछ लेगा। अब लेखक और हम कवि परिचय जो है वो हम कैसे याद करें, कौन कौन याद करें भाई। तो देखो, लेखक में हम लोग जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केवल 2 के देख लीजिए और कोई नहीं देखना, इसी में से आएगा, ठीक। अब कवि का कौन देखना है, तो एक मैथिली और महादेवी वर्मा से कोई एक देख लो बेटा, और तुलसी और सूर में से कोई एक देख लो बस, इसके अलावा नहीं देखना, ठीक है। आपको याद भी होगा कोई ना कोई, लेकिन इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक आप लोग देख लेना है, ठीक है। बाकी जो है आप पढ़ के चले जाइए, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक। नेक्स्ट, आपको श्लोक तो आता ही होगा भाई, आपको पता ही होगा श्लोक, ठीक है। तो और ऐसा जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है, ये ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। अब संस्कृत में क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, लिखने को। तो अब ये देखो 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक, 2 ही नंबर मिलेंगे इसमें। अब हमने ये 8 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। 8 क्वेश्चन आप लोग इतना कर लीजिए केवल, ठीक है। किस्मत बहुत अच्छी रही तो दोनों के दोनों ही फंसेंगे इसमें, ठीक है। 99% जो है इसमें से आएंगे ही, ये बताए भी दे रहा हूँ। और लेकिन 1 नंबर तो बिल्कुल नहीं जाना है इनमें से, कन्फर्म है, 1 नंबर तो कन्फर्म है। किस्मत बहुत अच्छी है तो 99 आपके हैं, इसमें से 2 नंबर पूरे मिलेंगे इन 8 में से, और बहुत छोटे छोटे हैं ये, ठीक है। तो इन 8 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, ठीक। अब पर्यावरण प्रदूषण, ये निबंध वगैरह हो गया, ठीक है। तो निबंध वगैरह देख लीजिए। विज्ञान जरूरी है, फर्स्ट नंबर पे विज्ञान जरूर तैयार करना है आपको, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण ये तैयार कर लीजिएगा। महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या विस्फोट। देखिए 2 विषयों पर जैसे निबंध हो गया और प्रार्थना पत्र हो गया, ये आपको तैयार करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके लिए मटेरियल आप पूरे वर्ष पढ़ते आए हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर सेलेक्टेड कहा जाए तो विज्ञान जरूरी है, विज्ञान जरूर पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी इन दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रार्थना पत्र में देखिए, पुस्तकालय में पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है भाई, आप प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। छात्रवृत्ति है तो प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। खेल कूद सामग्री नहीं है आपके विद्यालय में तो प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। गली में साफ सफाई है तो आपको प्रार्थना पत्र लिखने को आ जाए तो नगर पालिका को या नगर परिषद को आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है वो शिकायती पत्र हैं, ठीक है। बस चालक जो है किसके लिए लिखा जाएगा, तो रेल परिवहन निगम को लिखा जाएगा। टिकट निरीक्षण तो रेलवे जो प्रभाग होगा उसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी प्रार्थना पत्र में कुछ होता नहीं है, आप लोग जानते हैं, समझदार हैं, ठीक है। आपको जो आउटलाइन है उसी पर अगर आप चलेंगे तो प्रार्थना पत्र ईजी होता है लिखना, क्लियर। बाकी इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जो बताया, बस इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो 90 जो है, ठीक है, आप क्रॉस करेंगे, ठीक है। 90 से स्कोर नीचे नहीं जाएगा, मैं अभी दावा कर रहा हूँ इस चीज़ का। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा यहीं से, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के पास जो है शेयर कर दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखिए वीडियो, शेयर कीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्लियर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।